दुनिया में ऐसे भी हैकर हैं जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज साबित करने के लिए नासा को भी नहीं छोड़ा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे दुनिया के टॉप हैकर के बारे में। 15 साल का ये लड़का जिसका नाम जोनाथन जेम्स था, इसे कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता था। इसने नासा के कंप्यूटर को ऐसे हैक किया जैसे इसके लिए कोई गेम हो। हद तो तब हो गई जब नासा के कंप्यूटर को हैक करके उनके एक सॉफ्टवेयर को अपने कब्जे में ले लिया था। जेम्स के कारनामों की वजह से नासा को 21 दिनों के लिए अपना काम बंद करना पड़ा था। उसी दौरान कई कंपनियों के साथ हैकिंग के मामले सामने आए। इस लड़के की वजह से नासा को $41,000 का नुकसान भी हुआ था। कुछ ही दिनों में नासा ने उसी के प्रोग्राम से उसे पकड़ लिया था। हैकिंग के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सजा हुई थी। जेल से बाहर निकलने के बाद जोनाथन जेम्स काफी डिप्रेशन में रहता था। इसी डिप्रेशन के कारण जेम्स ने 24 साल की उम्र में अपना जीवन अपनी मर्जी से त्याग दिया था। इसने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। माइकल केल्स, माफिया बॉय के नाम से मशहूर माइकल केल्स क्यूबेक के रहने वाले कंप्यूटर हैकर में से एक हैं। माइकल के माता पिता जब से अलग हो गए थे तब से वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। उस समय माइकल की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। उसे निराश देखकर माइकल के पिता ने एक कंप्यूटर खरीदकर माइकल को दे दिया। कंप्यूटर के साथ माइकल की बढ़ती उम्र ने उसे कंप्यूटर के प्रति और उत्तेजित कर दिया और माइकल ने याहू, अमेजॉन, ईबे, डेल जैसी बड़ी कंपनियों पर हमले की एक सीरीज जारी कर दी। इस समय माइकल केल्स की उम्र 16 साल की थी। माइकल ने खुद से दावा किया कि वह इस साइबर हमले के लिए जिम्मेदार था, जिससे माइकल पुलिस के लिए संदिग्ध बन गया। माइकल ने अपने लिए एक वकील किया था जिन्होंने कोर्ट में कहा कि माइकल एक बच्चा है और उसने सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण किया था जो कि अनजाने में हुआ। मीडिया से पता चलता है कि इस हमले से $1.2 बिलियन का नुकसान हुआ। माइकल की इस हरकत से कोर्ट ने उन्हें 8 महीने की खुली हिरासत के आदेश दिए, साथ ही 1 साल तक इंटरनेट पर प्रतिबंध और कुछ जुर्माना लगाया। हैकिंग की दुनिया में गैरी मिकनॉन का नाम भी बहुत ही पॉपुलर है, जिसे सोलो के नाम से भी जाना जाता है। गैरी मिकनॉन को एलियन और यूएफओ में काफी इंटरेस्ट था। इसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मिकनॉन ने नासा के कई कंप्यूटर को हैक कर लिया था। यही नहीं, 13 महीनों के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस सहित कुल 97 कंप्यूटर हैक करने का इन पर आरोप था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि कई इंपोर्टेंट फाइलों को इसने डिलीट भी कर दिया और 2000 कंप्यूटर के नेटवर्क को बंद करते हुए एक मैसेज छोड़ा जिसमें लिखा था कि आपकी सिक्योरिटी बकवास है। मिकनॉन ने इस काम को अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से अंजाम दिया था जो लंदन में रहती थी। इतिहास की सबसे बड़ी चोरी में इसका नाम सबसे टॉप पर है। जनाब को एल्बर्ट गोंजालेस कहते हैं। इन्होंने तो लोगों के पॉकेट में ही अपना हाथ डाल दिया। इन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड है सब मेरे ही है। जब एल्बर्ट 12 साल के हुए तो अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदा। अपनी एजुकेशन के साथ साथ ट्रायल में ही नासा के कंप्यूटर को ही हैक कर लिया था। फिर अपना एड्रेस बदलकर एक ग्रुप तैयार किया जिसका नाम शैडो क्रू रखा। इसी नाम से एक वेबसाइट shadowcrew.com बनाया जिसमें 4000 लोग ज्वाइन थे, जिन्होंने लोगों के अकाउंट नंबर को चोरी करना शुरू कर दिया और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड नंबर को हैक करके फिर से रीसेल करते थे। सन 2005 से 2007 तक 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड रीसेल किया। कई कंपनियों के क्रेडिट कार्ड को हैक करने के बाद उनके डाटा चुरा लेते थे। 2008 में पकड़े जाने के बाद एल्बर्ट को 30 साल की सजा हो गई। दुनिया के टॉप हैकर में से एक नाम केविन मिटनिक का भी है। इन जनाब का दिमाग इतना शातिर था कि इन्हें अमेरिका की गवर्नमेंट मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रख दिया था। केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। 12 साल की उम्र से ही बसों में फ्री सफर करना शुरू कर दिया था। 18 साल के होते होते कई बड़ी कंपनियों के सीक्रेट डाटा को हैक कर लिया था। ऐसी कई संगीन क्राइम को देखते हुए अमेरिका ने इसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल कर लिया था। अमेरिका की कॉर्पोरेट सीक्रेट को चुराने में केविन का ही हाथ था, जिसके कारण केविन मिटनिक को 3 साल की सजा हुई। लेकिन अब साइबर हैकिंग से बचने के लिए केविन को अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ साथ कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेजॉन, याहू केविन को हर महीने करोड़ों अरबों रुपए देते हैं।